क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? या छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला उपयोग कब हुआ? आज की वीडियो में हम सीजीपीएससी और व्यापम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर्मेशन और नेमिंग के फैक्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण यानी हिस्टोरिकल नेम्स की। रामायण काल में इसे दक्षिण कोसल कहा जाता था। उस टाइम राजा भानुमंत का शासन चलता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौसल और प्राक कौसल कहा जाता था। प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार ये क्षेत्र पहले दक्षिण कोसल के विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। महाजनपद काल में चेदी वंश के नाम पर छत्तीसगढ़ बना, जो बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। कलचूरी राजा कल्याण साई ने जमाबंदी प्रथा के तहत 36 किले बनवाए थे। इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। बस्तर का पुराना नाम वैदिक काल में बस्तर को दक्षिक दिक और दंडकरण्य रामायण काल में कहा जाता था। महाभारत काल में बस्तर को कांतार कहा जाता था। इस चीनी यात्री ह्यूनसांग में छत्तीसगढ़ को कियास्लो कोसल कहा था। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था। सन 1487 से 1494 तक दलपत राव के साहित्य में सबसे पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। कवि गोपाल मिश्रा सन 1689 में अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। ये कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। जेटी ब्लंट सन 1795 में ये पहले ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ नाम का उपयोग किया। उनके इन विवरणों को बाद में बिलासपुर गजेटियर में भी शामिल किया गया। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी जेटी ब्लंट ही थे। बबू रेवाराम सन 1839 छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार। अपनी रचना विक्रम विलास में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, चलिए इसे देखते हैं। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, जिसमें शामिल क्षेत्र थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग। और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का गठन हुआ, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स बने। संबलपुर अब उड़ीसा का पार्ट है। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक डिवीजन यानी संभाग बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर था। 1905 को छत्तीसगढ़ का मैप का निर्धारण किया गया, जिसमें 5 रियासतें पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी थे जो उड़ीसा को दी गईं, और 5 रियासतें सरगुजा, जशपुर, कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, धरमजयगढ़ जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुईं। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहली बार छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र यानी स्केच बनाया, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार कहा जाता है। 1924 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अलग राज्य की पहली मांग की गई। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। 1947 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद 1 जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों मतलब प्रिंसली स्टेट्स का भारत देश में विलय यानी मर्जर हुआ था, और इसी समय नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। इस मर्जर के बाद ही बस्तर, सुरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों का गठन हुआ। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का फॉर्मेशन हुआ डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के मांग के लिए। 1998 में छत्तीसगढ़ बनाने की प्रक्रिया को सरकारी तौर पर तेजी मिली। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए उस समय की मध्य प्रदेश विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सरकारी प्रस्ताव ऑफिशियल रेजोल्यूशन लाया गया और उसे पारित किया गया। ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट की आम सहमति से पास हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इंडिया का 26वां राज्य बना। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ के बनने की पूरी कहानी। अगर आपको ये फैक्ट्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें
और बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।